हम देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश धाम में स्वामी चरणाश्रित जी महाराज से स्वरयोग के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी, स्वरयोग के बारे में थोड़ा सा हमें एक बताइए, जो कि भारत की अति पुरातन अध्यात्म विद्या है और जिससे सर्व कुछ साध्य किया जा सकता है। जैसे आप बता रहे थे कि स्वर ही आत्मा और परमात्मा दोनों भी है, तो उस बारे में थोड़ा सा हमें कुछ ज्ञान दीजिए, उस बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सत्य की खोज में कई चीज़ें करते रहते हैं अपने जीवन में, और वो सही भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है, हर चीज़ सही है। लेकिन हमारे स्वयं हमारे अस्तित्व में ही कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो सब कुछ धारण किए हुए हैं, फिर भी हम उससे अवगत नहीं हैं, उसके प्रति सजग नहीं हैं, हम उसको नहीं जानते। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हमारा श्वास, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो जन्म से मृत्यु पर्यंत जो है लगातार अनवरत चलता रहता है, और हमारे जीवन के हर क्षण का रहस्य उसके अंदर छिपा होता है। काल की गति और हमारे कर्म की गति दोनों का संबंध है हमारे श्वासों से। काल, कर्म और प्रारब्ध, भाग्य जिसको बोलते हैं, ये सब एक ही आयाम में काम करते हैं, एक ही ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं और आपस में ये तालमेल से चलते हैं। क्योंकि ये स्वयं एक ही हैं, तो उस डायमेंशन में हर क्षण स्वर के माध्यम से हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियाँ प्रकट करते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, कुछ मन में विचार आता है, हम कर देते हैं। वो विचार कहाँ से आता है? वो प्रेरित करता है ना नए कर्म में। आप कभी मन में आता है कि मैं ये व्यापार शुरू कर देता हूँ, फिर दूसरे दिन आप उस पर खोज करते हैं और तीसरे दिन आप उसको रजिस्टर कर लेते हैं, कुछ और दिन के बाद व्यापार शुरू कर देते हैं। उसमें या तो आपको हानि होता है या लाभ होता है, सक्सेस होता है तो फेलियर होता है। लेकिन उसका मूल कारण क्या था? एक विचार था। वो विचार कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? ये सारी प्रक्रियाएं हमारे श्वास प्रश्वास से नियंत्रित होती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, हमारे अस्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, और उन आयामों में जो ऊर्जाएं हैं, जो प्रारब्ध की, वो स्पंदन के रूप में स्थापित रहती हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे श्वासों के साथ होता है। और जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो श्वास जो है भूलोक से सत्यलोक तक, जितने हमारे अस्तित्व के अलग अलग डायमेंशंस हैं, लोक हैं, सब जगह पहुंचती है। श्वास का संबंध सीधा आत्मा से है, और आत्मा से शरीर के बीच में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब श्वास से ही नियंत्रित है। एक छोर पर आत्मा है, एक छोर पर शरीर है, और दोनों को जोड़ने वाला श्वास ही है हमारा। और शरीर के बाहर परमात्मा, अंदर परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उसके साथ भी श्वास जोड़ता है। हम श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड से ही श्वास लेते हैं, और उसी में हम छोड़ देते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी अंदर की ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाती है, और वही हमारे आत्मा तक जाती है श्वास, और वहाँ से पुनः जब वापस आती है तो अलग अलग लोगों से प्रारब्ध में जो उस समय की ऊर्जाएं, स्पंदन उपस्थित रहती है, उसको धारण करके वो हमारे अंतःकरण को दे देती है श्वास, और अंतःकरण में फिर वो विचार और फिर भावनाओं में बदल करके हमें नए कर्मों के प्रति प्रेरित करता है, जिससे हमें हानि, लाभ, सुख, दुख की प्राप्ति होती है। कर्म क्षय भी होता है स्वामी जी, इससे पुराने कर्मों का क्षय? बिल्कुल क्षय होता है। स्वर योग को जानने वाले को काल का हर चाल पता चल जाता है। काल जो है बहुत ही व्यापक है, शक्तिमान है, पूरा सृष्टि चल रहा है, तो उसके चाल को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। एक व्यक्ति को अगर मृत्यु आनी होती है तो उसको एक विचार आएगा, जैसे कि मान लीजिए उसकी मृत्यु डूब के होने वाली है नदी में, तो कभी नदी में 2, 4, 5 साल से स्नान नहीं किया होगा, लेकिन एक विचार आएगा कि मुझे जाना है नदी में स्नान करने। तो इतना स्ट्रांग रहेगा कि इसको कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेगा। ऐसे काल काम करता है, और फिर वो नदी में जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती है डूब करके। लेकिन जो स्वर योगी होते हैं वो पहले जान जाते हैं, क्योंकि जब वो स्वर का परीक्षण करते हैं जाने के पहले, तो उन्हें पता चल जाता है कि जो है काल की जो गति है अभी वो मृत्यु सूचक है, कुछ अनिष्ट को अनिष्ट को दिखा रही है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो उस समय नहीं जाएगा, या तो फिर वो अपने स्वर को चेंज करके
उस अनिष्टकारी शक्ति जो काल की है उसको बदल करके एक सिद्धकारी शक्ति में बदल देगा। फिर वही व्यक्ति अगर नदी में स्नान करने जाएगा तो वैसे जगह नहीं जाएगा जहाँ काल ले जाना चाहता है, फिर वह स्नान कर भी लेगा और आराम से घर आ जाएगा। क्योंकि जब काल मस्तिष्क पर हावी होता है तो आपके पैर हाथ सब जकड़ लेता है और आपके एक एक स्टेप को प्रभावित करता है। फिर नदी में स्नान करने जाएंगे तो आपको ऐसे जगह ले जाएगा जहाँ गड्ढा हो, जहाँ पर आपसे गलती हो। तो जब हम उसको बदल देते हैं ऊर्जा को तो फिर काल की जो अपनी क्षमता है समाप्त हो जाती है। तब यह महाकाल का विद्या लग जाता है। और जब महाकाल विद्या लग जाए तो काल क्या करे? स्वर साक्षात महाकाल है और उस पर काल विराजमान होकर हमारे जीवन के गतिविधियों को चलाते रहता है। तो जब हम महाकाल विद्या को जानते हैं, जब हम उस विद्या का उपयोग करके काल के चाल को समझ जाते हैं कि अनिष्टकारी शक्ति जो है हमारे अभी स्वर में संचालित हो रही है, उसको हम बदल देते हैं। तत्व को बदल देंगे, नाड़ी को बदल देंगे। जब नाड़ी और तत्व को बदल देंगे तो वही जो चाल था, उसका प्लान था हमारे पैर में, हमारे सिर में बैठा हुआ कि कितने क्षण में, कितने समय में हमको नदी तक ले जाता और डुबाता, वो सारा सैटर्ड वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर हम एक नया प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, फिर हम अपने विल और इच्छा से जाकर स्नान करके आ जाते हैं। तो सिद्धि वहाँ पर वही सिद्ध हो जाता है काम जिसको हम करने जा रहे हैं। अपने स्वर बल से, स्वर को देख करके जब जाते हैं तो जो कार्य अनिष्टकारी हो सकती है उसको हम शुभ कार्य में बदल सकते हैं। तो श्योरली जो है काल स्वर योग के साधना से आप काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो होना है उसको रोक करके जो नहीं होना है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि स्वर बल जिसके साथ हो, स्वर की शक्ति जिसके साथ हो, ज्ञान जिसके साथ हो और उसके आधार पर वो कर्म कर रहा हो और उसे कोई भी असिद्धि मिले हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जब भी आपके शुभ स्वर चलेंगे, सही स्वर और तत्व चलेंगे तो आपके जीवन में सिद्धि उत्पन्न होगी और उसमें काल कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो लोग स्वर साधना करते हैं, स्वर के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, वो अपना जीवन स्वयं जीते हैं, काल के अधीन नहीं होता है, ना तो प्रारब्ध के अधीन होता है। और फिर वो इस जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रोग वगैरह की भी इससे निवृत्ति हो जाती है, रोगों की भी सभी तरह के साध्य असाध्य रोगों की सबकी निवृत्ति स्वर से हो सकती है। अगर हम स्वर को सही तरीके से चलाएं, सही टाइम पर चलाएं। इसकी अलग अलग साइकिल्स है स्वर की, उनके अलग अलग टाइम है जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के स्वर चलाने होते हैं, मतलब कि नाड़ी चलानी होती है, इंद्रिया पिंगला जो भी है। तो अगर हम सही नाड़ी सही समय पर चलाएंगे, भोजन इत्यादि भी सही नाड़ी में करेंगे, सभी कर्म हम सही नाड़ी में करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम जीवन में हर चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं और उसमें बीमारी भी आती है तो शरीर स्वस्थ भी हो सकता है और हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं बीमारियों से मुक्त होकर के। और हम ऐसा भी जी सकते हैं कि कभी बीमारी हो भी ना। ये 24 घंटे करने की साधना है, ऐसा सुना है स्वामी जी? ये 24 घंटे की साधना है। एक 24 घंटे भी कर सकते हैं? हाँ, स्वर योग एक ऐसी साधना है, पद्धति है हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति की, जो एक आगम शास्त्र है। इसमें 24 घंटे, क्योंकि स्वर जो है श्वास 24 घंटे चलता है। 21,600 बार श्वास लेते हैं हम लोग 24 घंटे में और 21,600 बार महादेव महाकाल हमसे बात करते हैं और वो हर घटना के बारे में हमें सूचना देते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें सही कर रहे हो। लेकिन हम इस भाषा को नहीं जानते, समझते नहीं हैं। जब हम स्वर ज्ञान को जान जाते हैं तो महादेव महाकाल की भाषा को जान जाते हैं और तब अपने जीवन में हर समय हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं और क्या प्रश्न था आपका? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद। धन्यवाद स्वामी जी। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं स्वर विज्ञान के, जो 5 दिन के होते हैं और कोई अगर चाहे तो 1 दिन के लिए भी इसका एक ऑर्गेनाइज कर सकता है और 5 दिन का कोर्स 1 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। विभिन्न बड़े बड़े शहरों में, जैसे जयपुर में अब स्वामी जी का 1 दिन का कोर्स होने वाला है, तो विभिन्न शहरों में भी कोर्स आयोजित किए जाते हैं। हम भी हमारे शहर में ऐसे कोर्स आयोजित करके हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं और यह जीवन तो कम से कम हम आनंद मंगल के साथ बिता सकते हैं। सभी का धन्यवाद।